फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 पढ़ लिए थे, अब उसके बाद पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे और उसमें एक बात और कि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो शुरू में नहीं अंत में सब्सक्राइब करें, पहले नहीं। पार्ट 1 ही था, टाइप 1 जो था, टाइप 1 में कुछ बात बताए थे, उसके बाद अगला कुछ बात बताना था, तो इस वीडियो में बताएंगे जो पार्ट 2 है, बेसिक कंसेप्ट है। अब उसके बाद जो टाइप एक अलग है उसको भी बताएंगे आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू से अंत तक बने रहे और मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहे और देखिए क्या क्या इसमें मेन बेसिक कंसेप्ट है, क्या है, किस तरह हल करेंगे, किस प्रोसेस से करेंगे, किस मेथड से करेंगे, उसको पहले जानकारी लीजिए। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि आप जो अलग एक टाइप, यह नेक्स्ट टाइप कि यानी रहे क्या कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था। नेक्स्ट टाइप इस पर इसलिए बता रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, आपको इस साधारण वर्ष रहे या लीप ईयर्स रहे तो इस पर यह बात ध्यान में आप रखे रहिएगा। अगर ये 2016 की जगह 17 रहे, क्या रहे, 17 रहे, 17 क्या है, एक लीप ईयर्स ना है, यह साधारण वर्ष है। जब 1 जनवरी 2017 अगर साधारण वर्ष है तो सोमवार होगा, तो अंतिम साल का अंतिम जो दिन था 31 दिसंबर 2017 को, यह भी क्या होगा, यह भी सोमवार ही होगा। क्योंकि यह क्वेश्चन नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक रिकॉल करके सुना दे रहे हैं कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो साधारण वर्ष होता क्या है, जो 4 से पूर्णतः भाग देने पर नहीं कटे उसको साधारण वर्ष कहते हैं। अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दे नहीं कटे तो वो भी साधारण वर्ष हो जाता है। तो ये बात आप समझ गए, तो वही बात है। दूसरा देखिए यही बात है। अब इसके आगे होता क्या है, एक और है इसमें देखिए, अधिवर्ष लीप ईयर्स के बारे में भी एक बेसिक कंसेप्ट है कि अधिवर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है। माने पहला और अंतिम दिन समान होता है अधिवर्ष का, यानी लीप ईयर्स का, अर्थात अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब यही होता है। तो जिस प्रकार 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, उसी प्रकार 31 दिसंबर 2017 को सोमवार ही होगा। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण वर्ष के पहला और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि साधारण वर्ष है तो अब ये हो गया। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो वही पूछ दे क्या, 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आप यह ध्यान में रखे रहिएगा कि 1 जनवरी 2018 जो है यह पूर्ण रूप से 4 से नहीं कटेगा, शेषफल 2 बच जाएगा। इसी रीजन से यह लीप ईयर्स ना होकर साधारण वर्ष ही है। जब साधारण वर्ष रहेगा तो आप यह कह सकते हैं कि प्लस 1 दिन बढ़ता है, प्लस 1 दिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम दिन नहीं है साधारण वर्ष का। अब 1 जनवरी 2017 से अब 1 जनवरी 2018 हो चुका है, तो यहाँ पर अंतिम नहीं है साधारण वर्ष का। अब न्यू साल, नया साल में घुस गया। जब नया साल में घुस जाता है 1 जनवरी 2018 को, तो प्लस 1 दिन हो जाए, प्लस 1 दिन जोड़कर इसको इसमें तो कितना होगा, तो मंगलवार हो जाएगा। सोमवार पहले से आते क्या हो जाएगा, मंगलवार। यही बात आपको समझाने के लिए बता रहे थे। तो मंगलवार हो गया। दूसरा बात ऐसे भी है कि अगर 1 जनवरी 2017 है कि नहीं, तो सोमवार है, तो ये आप समझ गए। लेकिन कभी कभी जैसे जन्मदिन निकालते हैं, जन्मदिन, अब एक लीप ईयर्स पर समझ लीजिए। लीप ईयर्स मान लीजिए यहाँ 2020 है, तो क्या है, लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स का मान लीजिए सोमवार है, तो 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो 1 जनवरी ना बल्कि यहाँ 1 फरवरी भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी, चाहे 1 फरवरी ले लीजिए। तो आपको यह बात बताने के लिए इसलिए लिखे 1 फरवरी 2021 में कौन सा दिन होगा। तो यह इसलिए बता रहे हैं
कि 2020 जो है लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स कैसा है, तो 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जा रहा है। तो लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स है तो इसमें होता क्या है कि 1 जनवरी 2020 में सोमवार है, तो अगले साल 1 फरवरी 2021 में कौन सा दिन होगा, तो एक इस पर ख्याल रखिएगा कि जनवरी से फरवरी गए, लीप ईयर्स था। तो देखिए इसमें लीप ईयर्स में फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, क्योंकि लीप ईयर्स है। तो ये बात होता है कि इसमें एक दिन तो बढ़ा, साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ा, इसमें एक दिन बढ़ा, तो 2 दिन हो गया। अब 2 यानी 2021, यानी इसमें +2 करके इसको बोलेंगे बुधवार। कैसे, तो आपको यह बात नहीं समझ आया होगा कि जब भी लीप ईयर्स आ जाए, तो लीप ईयर्स में जब फरवरी 29 दिन होगा तो इसमें +2 जोड़ेंगे, अगर साधारण वर्ष रहेगा तो +1 जोड़ेंगे। यही बात मेन मकसद है कि साधारण वर्ष रहेगा तो कितना, एक, लीप ईयर्स रहेगा तो +2। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बर्थडे, बहुत सारा बर्थडे होता है बच्चा सबको, तो बर्थडे में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 8 अगस्त 2016 में उसका सोमवार था क्या, ऐसे क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। ये बहुत मेथड अच्छा लगेगा। 8 अगस्त 2016 को उसका बर्थडे था, सोमवार उस दिन था, सोमवार के दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त 2016 को। अब यही कहे कि किस दिन 2020 में किस दिन उसका बर्थडे मनेगा, तो ये तो आप जानते हैं कि वो 8 अगस्त के ही उसका बर्थडे मनेगा, सब कोई जानता है कि उसका जब भी बनेगा तो 8 अगस्त के। लेकिन समय या दिन जो है वो चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए कैसे आपको हम बता रहे हैं, तो 8 अगस्त को उसका तो बर्थडे बनेगा, लेकिन किस दिन, तो दिन के लिए हम जानकारी करने के लिए तो देखिए 2016 है तो ऐसे करेंगे। इसके लिए 2016 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, 2020 है कि नहीं। तो देखिए 16, तो 16 से 17, 16 तो आपको फरवरी, देखिए अगस्त है, देखिए लीप ईयर्स है 16, लेकिन फरवरी बीत गया है। तो जब फरवरी बीत जाएगा तो क्या ये फरवरी जोड़ने पर, देखिए जब भी लीप ईयर्स रहता है तो अगर फरवरी उसमें शामिल किया जाए तब 2 दिन बढ़ता है। इसमें तो अगस्त है, अगस्त का मतलब यह समझिए कि अगस्त के बाद 17 में आया, तो क्या इसमें +2 होगा। आप ये समझिए कि जब 8 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 2016 में मान लीजिए कि फरवरी, जनवरी में बीत जाता है 2016, तो उसके बाद 2017 तो लीप ईयर्स नहीं है, वो तो साधारण ईयर्स है। तो कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें +1 जोड़ देंगे। बात रहा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2017 8 अगस्त को, अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी। तो 2018 क्या फरवरी लीप ईयर्स होता है, नहीं होता है। तो लीप ईयर्स नहीं होता है तो क्या इसमें +2 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे। फिर 2018 से 19 में आइएगा तो क्या 2018 से 19 में आने पर लीप ईयर्स होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 2019 इसलिए लीप ईयर्स नहीं है क्योंकि 4 से भाग नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें +1 जोड़ेंगे। अब 2019 से 20 में आइएगा तो 19 से देखिए 2019 में 8 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2020 में आ गया। 2020 क्या है, फरवरी, उसमें लीप ईयर्स है। कैसे है, तो आप 4 से 2020 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा कि नहीं, 2, तो इसमें +2 करेंगे। तो देखिए जोड़िए, +2, 3, 4, 5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो समय आ जाएगा मंगल, बुध, बीपे, शुक्र, शनिचर, यानी इसका शनिवार को जो था वो बर्थडे था 2020 में। समझ आया। अच्छे, आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो एक और मेथड बता दे रहे हैं, क्या आपको कोई कठिनाई ना होगा। लेकिन ये तो आप समझ गए, बर्थडे निकालने का, कोई भी बंदा का कोई भी बर्थडे हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगला ये भी एक प्रोसेस आपको हम समझ रहे होंगे, उम्मीद करते होंगे कि आपको फील हो गया होगा कि ऐसे बनता है। लेकिन अगर नहीं भी फील हो रहा है तो एक और इससे भी आसान मेथड क्या है, तो देखिए हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। वो मेथड क्या है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार यही रहेगा क्वेश्चन, 8 अगस्त
2016 को सोमवार था। उस लड़का का बर्थडे, उसका नाम खुशी कुछ भी रख सकते हैं, मुन्ना, अनिल, सुनील। उस मान लीजिए उस लड़का का नाम अनिल ही था, जिसका जन्मदिन, उसका बर्थडे जो था 8 अगस्त 2016 को था। उसका दिन उस दिन सोमवार था। लेकिन यही क्वेश्चन पूछे कि 8 अगस्त उसका तो जन्मदिन, उसी दिन बर्थडे मना ही जाएगा, लेकिन 2020 में उसका कौन सा दिन होगा ये तो हमको मालूम नहीं है। तो बात यहाँ पर देखिए, ऐसे भी बनाया जाता है कि 2016 से 2020 में आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 16 से 20 तक पहले आपको 2017, 2018, 2019, 2020, क्या 17 देखना है कि नीचे वाला अगस्त में है, यानी फरवरी से पार कर चुका है। जब भी फरवरी से पार कर जाएगा तो इसका मतलब यह होता है कि फरवरी से पहले रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि +2 नहीं, लीप ईयर्स नहीं होगा। लीप ईयर्स कब होता है? जब फरवरी पार कर जाए। लीप ईयर्स कभी भी होता है जब फरवरी 28 से 29 होता है, तब तो लीप ईयर्स होता है। लीप ईयर्स होने का रीजन क्या है? फरवरी माह को पार कर जाना। फरवरी माह को पार नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि लीप ईयर्स नहीं होगा। अब कहेगा क्या 8 फरवरी को, तो क्या 8 फरवरी को फरवरी तो पार कर गया है कि नहीं? नहीं किया है, तो क्या उसमें लीप ईयर्स जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। लेकिन लीप ईयर्स देखना पड़ता है कि कैसे हम लीप ईयर्स को पहचाने। लीप ईयर्स पहचानने का नियम यही है कि जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च तो है, क्योंकि फरवरी पार कर चुका है। 15 मार्च, 8 अगस्त, क्या है? ये पार कर चुका है। जब पार कर जाएगा तो अब उसके सिचुएशन पर ये देखा जाता है कि 2017 क्या है। तो बताइए 2017 क्या लीप ईयर्स है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि 4 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितना जोड़ा जाता है? +1 जोड़ा जाता है। लीप ईयर्स 2018 क्या लीप ईयर्स है? क्या नहीं है। कैसे? तो देखिए आप इस पर क्वेश्चन इसलिए कीजिए 2018 लीप ईयर्स है, 4 से भाग दीजिए, नहीं होगा। ये भी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितना जोड़ा जाता है? +1 जोड़ा जाता है। फिर 2019 क्या लीप ईयर्स है? नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जब रहेगा तो इसमें +1 करते हैं। 2020 क्या लीप ईयर्स है? हाँ है। कैसे? तो देखिए 4 × 25 20, 5 ऐसे 4 से भाग दीजिएगा तो आराम से कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो क्या 2020 लीप ईयर्स है? तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। अब देखिए ये जब लीप ईयर्स होता है ना, तो लीप ईयर्स होता है तो यह बात इसमें देख लिया जाता है कि लीप ईयर्स में ये कितना यानी फरवरी पार किया है कि नहीं। तो फरवरी तो पार कर चुका है, क्योंकि 8 अगस्त को ना है, तो 8 अगस्त को तो फरवरी तो पार कर चुका है। जब फरवरी पार कर चुका है इसका मतलब है कि लीप ईयर्स तो है, तो इसलिए इसमें +2 जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए +2 इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि इसमें मेन रीजन है कि फरवरी पार कर चुका है। अगर फरवरी पार नहीं करता, लीप ईयर्स भी रहता, तो हम +1 ही जोड़ते, +2 नहीं जोड़ते। इसका मतलब यही समझिए, यही मेन मकसद है। आपको यही मेन इसका टॉपिक है, इसी पर आपको ज्यादा जोर देना है कि लीप ईयर्स रहे भी और फरवरी पार कर जाए तो आप समझिएगा +2 जोड़ेंगे। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो +1 जोड़ेंगे। +2 कब जोड़ेंगे? लीप ईयर्स हो तब। लीप ईयर्स कब होगा? जब फरवरी पार कर जाए तब, और नहीं पार करे तो साधारण वर्ष में ही आएगा। यह मेन मकसद है, यह आपको मेन क्या है? बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन को अब हल कराते हैं। इस पर 2-3 क्वेश्चन आपको हल कराएंगे। यही एक टाइप है जो आप 1 मिनट से पहले इसको हल कर सकते हैं। ठीक, यही बात है आपको। जिसे मान लीजिए कि किस प्रकार लिखे थे कि 2016 से कहां तक 17, तो 2016 से 17, 18, 19 इस पर हम लिखे थे कि नहीं। तो 2016 और 20 देखिए, तो 2016 से 2020 तक, तो 2017 आया, 2018 आया, 2019 आया, 2020 आया। तो इसमें 1 जोड़े थे, साधारण वर्ष था। ये भी 1 था, साधारण वर्ष था। ये भी 1 था, साधारण वर्ष था। ये लीप ईयर था, +2 था। तो 2 1 3 3 1 4 1 4 1 5, तो 5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? मंगल, बुध, बीपी, शुक्र, शनि। तो यहाँ लिख सकते हैं शनिवार। कोई दिक्कत? आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा से समझ आ रहा होगा। अब फिर 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसी तरह आपको क्वेश्चन 2-3 हल करके बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा तरह से समझ आ जाए। तो देखिए अगर है क्या क्वेश्चन रहेगा कि 15 अगस्त
1947 को मंगलवार था। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी हल कराएंगे। अगर कहे क्या, अब यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए कि मंगलवार था, यहाँ क्वेश्चन रहे क्या कि 15 अगस्त 1955 में कौन सा दिन उसका बर्थडे था। किसी बच्चा का 15 अगस्त 1947 का जन्मदिन था, उसी दिन मंगलवार था, लेकिन जन्मदिन नहीं, उनका बर्थडे था। 15 अगस्त 1955 को उसका कब बर्थडे मनाया जाए, उस दिन कौन सा दिन होगा, यह जानकारी हमको करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे तो सेम है, कभी भी जन्मदिन उसको 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा, लेकिन 1955 बढ़ रहा है, तो क्या 1947 से 1955 के बीच में क्या 1948 आता है कि नहीं। 1947 से 1955 तक, तो 1947 से 1948, 1949। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि 1948 जो है क्या लीप ईयर्स है कि क्या है। लीप ईयर्स होने के लिए 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, 3, 4 चौका 16, 3, 4 अट्ठे 32, 2, 4, 6 चौका 24, 7 चौका 28 कट जा रहा है। तो ये कट जा रहा है, इसका मतलब है लीप ईयर्स है। तो 1948 लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स है तो क्या अगस्त में है कि जनवरी फरवरी से पहले अगस्त में है, तो लीप ईयर्स है। अगर फरवरी से बाद में है, यानी फरवरी के बाद में, तो इसमें +2 करेंगे, 1948 हो गया। 1949 में देखेंगे कि 1949 नहीं होता है लीप ईयर्स, तब +1 जोड़ेंगे। 1950 देखिए, 1950 आराम से कट जाएगा, तो 1950 के 4 चौका 16, देखिए कैसे देखते हैं, तो 1950 हो गया, देखिए 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16, 3 और 3, 4 अट्ठे 32, 3 नहीं कटेगा, तो 1950 नहीं कटेगा, तो साधारण वर्ष है, तब +1 है। तो ये 48 से 49 और 50 भी वही है, नहीं कटेगा। और 51 देखिएगा तो वो भी नहीं कटेगा, तो +1। 52 देखिए 1952 कट जाएगा, तो देखिए कटेगा कि नहीं, 16, 16, 3, 35, 4 अट्ठे 32, बचा आपको 3, एक कट जाएगा। तो ये जब कट जाएगा और फरवरी के बाद अगस्त में है, फरवरी से पहले रहता तो 1 जोड़ते, फरवरी के बाद में है तो लीप ईयर्स भी है तो 2 जोड़ेंगे। फिर इसके आगे आएंगे कि 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, अब 53 बाद 1954 भी देख लिया जाए क्या लीप ईयर्स है कि क्या है। तो 4 चौका 16, 3, 4 अट्ठे 32, 3 ये नहीं कटेगा, तो ये भी +1 क्योंकि साधारण वर्ष होगा। फिर 1955 जो है 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, देखिए 4 से काट कर इसको देखिएगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब +1 क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है। अब जोड़ लीजिए, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 9 आ गया तो 7 से भाग देंगे, तो ये आएगा कितना बार, शेषफल इसका 2, तो शेषफल कितना है 2, तो मंगलवार में 2 जोड़ दीजिएगा, तो मंगल बुध बृहस्पतिवार के दिन इसका 15 अगस्त 1955 को इसका बर्थडे था, बृहस्पतिवार के दिन ऐसे निकाला जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा है और अच्छा से भी इसको फुलफिल आपको समझ आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार आप समझ गए कि हाँ इसी दिन होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि मंथ भी अलग कर देगा और ईयर भी अलग कर देगा, तब कैसे पहचाने, इसमें भी एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है। जिससे देखिए कैसे, थोड़ा सा समय लगेगा। जब मान लीजिए कि मंथ भी अलग कर दे और ईयर भी अलग कर दे, तो इसका मतलब है कि मंथ के इक्वल करेंगे, ईयर को इक्वल करेंगे, तो कुछ तो समय लगेगा, क्योंकि सबसे हार्ड लेवल इसी को कहा जाता है। समय लगता है, हार्ड नहीं है, समय के कारण इसको जो है बच्चा सब या कोई भी स्टूडेंट कहता है हार्ड नहीं है, इसको लेवल का अनुसार समय कुछ लगता है, तो टाइम टेकिंग जो है थोड़ा सा लगता है। तो देखिए क्वेश्चन रहेगा कि 15 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 को मान लीजिए बुधवार था। अब इसके बाद क्वेश्चन रहेगा क्या, 11 जनवरी, फरवरी नहीं 11 जनवरी है,
यानी फरवरी से पहले यहाँ 11 जनवरी ना लेकर आप लिख सकते हैं 11 फरवरी 2022 में कौन सा दिन होगा। तो क्या इस तरह बनाने के लिए जो आपको बर्थडे वाला बताएं 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 से 22 ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। लेकिन कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कर लीजिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को ईयर को सेम किया जाता है। ईयर यानी कि आप 15 मार्च को, यहाँ 15 मार्च है तो यहाँ 15 मार्च 2018 को 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन होता, उसमें से 11 फरवरी 2022 में देखेंगे कि कितना उतना घटा देंगे। सपोज डेट यहाँ पर, सपोज डेट यहाँ जानिए कि अगर यहाँ जनवरी रहा था तो अब इसके लिए क्या होता है, इसलिए फरवरी पर नहीं बताए हैं, मार्च पर, ताकि यहाँ कम हो जाए। तो अभी आप लो लेवल से आपको सिखा रहे हैं, तो हाई लेवल जाने पर आपको कठिनाई आ सकता है। तो 15 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो 11 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15 जनवरी 2018 जो था, हम इसी को 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था पहले ए ढूंढ ले, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले जिस प्रकार जब डे और ईयर अलग अलग रहे, तो इसी डेट पर यह जो ईयर है इसको आगे बताएंगे कि 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, उसके बाद आने पर 11 फरवरी 2022 को दिन निकालेंगे। क्योंकि जिस महीना में आपको निकालना है, जिस साल में, उसी साल में रहता है, तब ये निकालने में सटीक होता है। तो इस साल में तो नहीं है, 4 साल का गैपिंग है, तो 4 साल के गैपिंग के लिए इसको निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए 2018 आता है, 2019, 2020, 2018 से 19, देखिए 2018 से लेकर 19, 20, 21 और 22, 2022। तो देखिए 2019 से 20, 21, 22 में जो है 2019 क्या है, लीप ईयर से क्या नहीं है, तो क्या एक जोड़ेंगे कि नहीं। साधारण वर्ष में कितना जोड़ते हैं, एक। 2020 लीप ईयर से क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 लीप ईयर्स है तो है, तो इसके लिए कितना जोड़ेंगे, +2। कितना जोड़ेंगे, +2। लीप ईयर्स में कितना जोड़ते हैं, +2 जोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद 2021 क्या है, लीप ईयर्स है कि नहीं, नहीं है, तो +1 जोड़ेंगे। 2022 लीप ईयर्स है कि नहीं, पहले ये देखिए 2022 लीप ईयर्स है कि नहीं, नहीं है। जब नहीं है तो +1 जोड़ेंगे। तो 1, 2, 4, 1, 5। तो बुधवार में 5 जोड़िएगा तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार आ रहा है। जब सोमवार आ रहा है, इसका मतलब यह समझिए कि सोमवार को दिन, यह यानी 15 जनवरी, इसे प्राप्त क्या होगा कि 15 जनवरी 2022 को सोमवार आ रहा था। इसे निकालने पर तो 15 जनवरी 2022 को मालूम चल गया, तब इससे तो हम निकाल लिए 15 जनवरी। अब इसके बाद 2022 में 18 से 22 हो गया, अब इसको हटा देंगे। अब मेन मकसद इसका अब काम नहीं है, अब मेन इसका काम है 15 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 11 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। इसमें यही मेन मकसद होता है कि इस साल में ही इसको लाना पड़ता है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो मान लीजिए 15 जनवरी 2022 को सोमवार था, 11 फरवरी 2022 को क्या होगा, तो देखिए 15 जनवरी 2022, तो 15 जनवरी से कितना जनवरी में कम है, 31, माने जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में 15 दिन का तो दे दिया है, तो बचा कितना, 16 दिन। तो 16 दिन जोड़िए। अब देखिए फरवरी में आए, फरवरी में कहां तक जोड़ना है, 11 फरवरी तक। तो 11 फरवरी को जोड़ेंगे, जोड़ लिए। ये तो है क्या है, इस साधारण वर्ष ही है। अब 16 + 11 हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 16, 11 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 में 11 से देंगे भाग, 7 से, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि सप्ताह जो है 7 दिन का होता है, तो 7 × 21 बचा 6। अब 6 को क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी रविवार को आएगा। आपको ये फिर एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार इसको हल किया जाता है। कैसे हल किया जाता है,
तो आपको यह बात पता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले ईयर जो साल दिया है 2018 से आप पूछ दिया 2050, तो क्या करेंगे 2018 से 2050 दे दिया तो आपके लिए ये पहले 2050 में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा 2050 में तो उसमें 2050 से तक निकाल लेना। ओकरा बाद देखना है कि जनवरी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 15 जनवरी 2018 को सोमवार था, तब यही पूछे इसमें 11 फरवरी 2050 में कौन दिन था, तो इसके लिए 15 जनवरी 2050 तक जाइए इसी के सहारे से। उसके बाद जो आएगा ना उससे और 11 फरवरी 2050 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेम साल आ जाएगा तो उसको मंथ को जोड़ के हम प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका मेन बेसिक कंसेप्ट है। तो देखिए कैसे हम पकड़ ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि 15 जनवरी 2018 को, कब 2018 को सोमवार था, तो यही कहे क्या आपसे क्वेश्चन दे कि 15 मार्च 2050 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए क्वेश्चन बोला। तो 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2050 तक जाएंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 15 मार्च 2050 तक अभी नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे 15 जनवरी से 2050। तो क्वेश्चन में दे दिया था 15 जनवरी दिया है, 2018 को दिया है, कौन दिन था, सोमवार, क्वेश्चन में दिया है। इससे हम निकालेंगे पहले 15 जनवरी 2050 तक, उसके बाद, क्योंकि इसलिए निकालना पड़ता है कि पहले आपको ये जो ईयर है साल उसको इक्वल करना पड़ता है। तो 18 है, तो देखिए 19 से देखिएगा, यानी 18 से लेकर 50 के बीच में कितना डिजिट है, 50 और 18 में कितना अंतर है। तो देखिए 18 के बाद आइए 19 लीप ईयर्स है, नहीं है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 20 कट रहा है, तो 20 कट रहा है लीप ईयर्स में, 21 नहीं कट रहा है, 4 से जो 4 21 22 24 भी कटता है, क्योंकि 4 के पढ़ा में है 24, यहाँ आइए 28, उसके बाद 32 36 40 44 48 हो गया। अब शताब्दी वर्ष में कौन कौन सा है, तो देखिए कब से है, 2018 से 2020 तो आपको दे दिए हैं, 21 2000 नहीं कटेगा, 2050, यानी आपको यही आपको लीप ईयर्स है। अब लीप ईयर्स में होता क्या है, दो जोड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो 2 1 2 कितना है पहले लीप ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो लीप ईयर्स है। कितना है, 8 लीप ईयर्स है। इसके बाद इधर आइए, 8 लीप ईयर्स है। 2050 से 2018 के बीच में कितना अंतर है, या तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया, यानी 42 है, 42 नहीं, सॉरी, ये हो गया 32 अंतर है। 32 में 8 गो लीप ईयर्स है, तो बचा कितना, 24 गो सिंपल ईयर। तो 24 गो सिंपल ईयर, 8 गो लीप ईयर्स, तो एक लीप ईयर्स में 2 दिन, तो एक लीप ईयर्स में कितना दिन होता है, 2 दिन। तो 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 24 सिंपल ईयर में केवल 1 से गुना होता है, 1 से, और 2 से किस में होता है, लीप ईयर्स में। तो 24 गुने 1 बराबर 24, 8 गुने 2 यानी 16, और 24 और 16 कितना होता है, तो आपको 32 40 होता है। तो 40 हो गया, 40 जब हो गया तो 40 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 25 35, शेषफल कितना बचा, तो 5 बचा। तो जब शेषफल जब 40 में भाग दिए तो 5 बचा, तो 5 जब बचा तो 15 जनवरी 2018 को सोमवार था, 5 इसमें जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो इसमें जोड़ने पर क्या आएगा, शनि आएगा। तो निकाल लिए 15 जनवरी 2050। तो हमको यहाँ थोड़ी हमको निकालना है अब 15 मार्च 2050। इसको यहाँ पर लाने के बाद ही इस पर टच कीजिएगा, नहीं तो घबरा जाइएगा, यानी आपको हल करते समय कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए पहले जनवरी से जनवरी में ला दिए 2050 तक, और मार्च में निकालेंगे। तो आइए मार्च में, 15 मार्च 2050 को शनिवार था। अब इससे हमको कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 15 जनवरी
2050 को आपको निकाले क्या थे, शनिवार। अब इससे क्योंकि अब दोनों सेम हो गया तो आप आसानी से अब निकाल दीजिएगा। क्या कैसे निकालिएगा, अब ये दिन क्या कौन दिन रहेगा, तो जनवरी से 15 जनवरी आई है, तो जनवरी 15 है तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो 16 दिन बचा। फरवरी देखिए 2050 क्या लीप ईयर्स है, नहीं है, लीप ईयर्स नहीं है तो साधारण वर्ष है, तो इसमें कितना दिन जोड़ते हैं, फरवरी 28 दिन। मार्च कितना दिन, तो मार्च 15 ही दिन का तो निकालना है, तो 15 जोड़ दीजिए। अब देखिए इतना बड़ा है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 से भाग दीजिएगा 16 में, तो शेषफल 2 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 2। 28 में दीजिएगा तो शेषफल बचेगा 0। 15 में दीजिएगा तो शेषफल बचेगा 1। तो 2 अब प्लस 1 इक्वल टू 3। शनिवार है, आप 3 जोड़िएगा तो रवि सोम मंगल, तो आपको क्या होगा, मंगलवार होगा। ऐसे आपको हल करना है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इसको टाइप 1 को बता दिए। प्लीज आपको वीडियो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। आप किसी भी बुक से टाइप 1 जो बताएं इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को हल करें और सभी क्वेश्चन को आप हल कर दीजिएगा और सही आंसर ला दीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स हो चाहे कोई भी बुक हो, एसएससी से जो एग्जाम में पूछा वो सभी को हल कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ होगा। अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। कौन सा वीडियो, तो इसके बाद ये जो है टाइप 2 के बारे में कुछ बताएंगे जो अलग टाइप है। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 16 अगस्त 1945 को कौन सा दिन होगा, ऐसा वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो थैंक यू, आपका दिन